इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे ऑक्टोपस फ्राई बना रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे स्पाइडर मंकी आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स अपना बैन उठाते हैं और उसके मुंह पे दे के मारते हैं पट्टे से हेडशॉट। और इस एपिसोड के अंदर जो बैन होता है वो अपनी मर्जी से अपनी ऑमलेटिक्स उतार के विलगैक्स को दे देता है। तो पूरा एपिसोड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें अजमत की असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कि कहती है आपकी अभी तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन चोरी हो चुकी है। अजमत कहता है अल्टीमेट ट्रिक्स, कोई बात नहीं, वैसे भी वो पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से कोई भी उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता। अजमत कहता है बहुत पैसा है अपने पास और दोबारा बना लेंगे, लेकिन वो कहती है कि उसकी एक रिकॉर्डिंग और आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वो किसने उठाई है। उसके बाद में अजमत रिकॉर्डिंग देखता है तो वहाँ पे होता है अल्बीडो, और जो अल्बीडो होता है वो पहले अजमत का ही असिस्टेंट था। इस वजह से उसके अंदर इतनी काबिलियत तो होती है कि वो अल्टीमेट ट्रिक्स को थोड़ा बहुत ठीक करके उसे चला सके। और यहाँ पे जो अल्बीडो होता है वो फाइनली अल्टीमेट ट्रिक्स को चला भी लेता है। उसके बाद वो वापस से अपने गैल्वनिक रूप में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर गैल्वन एलियन होता ही नहीं। अल्बीडो को पता लगता है कि जो उसकी अल्टीमेट ट्रिक्स है वो अभी भी बैन की ऑमनिट्रिक्स से अटैच है, और उसे वापस अपना गैल्वनिक रूप लाने के लिए बैन की ऑमनिट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो विलगैक्स होता है वो कहता है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो, लेकिन यहाँ पे जो अल्बीडो होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ऑमनिट्रिक्स की ज़रूरत है और तुम ऑमनिट्रिक्स को चाहते हो, तो इस वजह से हम दोनों आपस में मतलब दोस्ती नहीं रख सकते, क्योंकि भाई दोनों को ही ऑमनिट्रिक्स चाहिए, तो फिर दोस्ती कैसी रहेगी। विलगैक्स कहता है कि मेरे को ऑमनिट्रिक्स नहीं चाहिए और ऑमनिट्रिक्स तुम रख सकते हो, मेरे को बस बेन टेनिसन को मारना है। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है वो एक स्पेसशिप का पीछा कर रहा होता है, और वो शीप से कहता है कि कितनी आराम से चल रहे हो। शीप कहता है स्पीड देखेगा, अब देख तू स्पीड। उसके बाद में शीप यहाँ पे पूरी स्पीड में भगाता है, और यहाँ पे जो केविन होता है वो स्पेसशिप के ऊपर फायर कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बैन बंधा हुआ होता है। उसके बाद में स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे इन्हें क्रैब मिलता है। उसके बाद में केविन कहता है कि इस क्रैब की दिक्कत क्या है। वो कहती है कि ये बोलता बहुत है। उसके बाद में वो कहती है कि इसके नुकीले हाथों से बच के रहना। जो क्रैब होता है वो अपने हाथों से कुछ जहरीला सा धुआं छोड़ रहा होता है, और ग्वेन कहती है कि मैंने कहा था ना उसके हाथों से दूर रहना। उसके बाद में वो वापस से उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, और केविन कहता है कि तुम जाओ और बैन को बचाओ, इसे मैं संभालता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ग्वेन आती है और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बैन कहता है आराम फरमा रहा हूँ। उसके बाद में उसे खोल देती है, और यहाँ पे बैन के हाथ में कोई चीज़ होती है। ग्वेन उससे पूछती है, तो बैन कहता है मस्त लग रहा है ना ये, इससे मैं एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। उसके बाद में ग्वेन कह रही है कि तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। बैन कहता है कि उसकी क्या ज़रूरत है, जीतना तो मेरे को ही है। ग्वेन कहती है इतना और कॉन्फिडेंस मत रखा करो। इतने जो क्रैब होता है वो केविन को दूर फेंक के मारता है। केविन मस्त अपना दीवार दूल चीर के हड्डी पसली तोड़वा के लेट जाता है। उसके बाद में क्रैब वापस आता है और वो कहता है टेनिसन अब तुम नहीं बच सकते। बैन कहता है मेरे पास एक प्लान है, और वो पागलों की तरह भागा उसके पास जाता है। क्रैब उसे अपने हाथों से वापस से पकड़ लेता है, और वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। बैन कहता है मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। बैन ऑमनिट्रिक्स को खोल लेता है और वो यहाँ पे बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्रैब बैन के ऊपर लेज़र फायर करता है, लेकिन वो जो लेज़र होती है वो डायरेक्ट जाके शिप के कंट्रोल पे लगती है, जिससे उसका जो ऑटो पायलट मोड होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो क्रैब को पूरा का पूरा जमा देता है। उसके बाद में केविन उसे बताता है कि सामने बहुत सारे मेटियोर आ रहे हैं, और वो बताता है कि इसके अंदर कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी मैना पावर से जितने भी पत्थर वगैरह से होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बैन कहता है कि तुम सब लोग जाओ और शिप के अंदर जाके बैठ जाओ। उसके बाद में सारी शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जो बैन होता है वो जेटरी बन के सारे पत्थरों को तोड़ रहा होता है। ग्वेन कहती है कि जल्दी से शिप के अंदर आओ, लेकिन यहाँ पे जो बैन होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ रहा होता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। उसके बाद में वापस से शिप के अंदर आता है और वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। बैन कहता है कि मेरी वजह से क्रैब मर गया, लेकिन ग्वेन कहते हैं कि हमेशा हम तुम्हारी मदद करते हैं, और वो दिखाती है कि हम क्रैब को ले आए थे। बैन देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ग्वेन कहते हैं इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है। बैन कहता है इससे हम जल्दी से निपटा के सुमो स्लैमर का शो देख सकते हैं। ग्वेन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो बैन होता है वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, और वो सोचता है कि हर चीज मैं अकेले कर सकता हूँ, और वो कभी भी अपनी टीम की बात नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो ग्वेन को जूली के घर पे ड्रॉप करता है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में केविन बैन के घर जाता है और सुमो स्लैमर देख रहा होता है, लेकिन केविन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, इस वजह से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में रास्ते में उसे अल्बीडो मिलता है और उसकी कार ठुक जाती है। अल्बीडो यहाँ पे डायमंड हेड बन जाता है, और वो कहता है केविन 11 मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और वो केविन को उठा के दूर फेंक के मारता है। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है वो कहता
कहता है बैन क्या है तुम हो, और यहाँ पे अल्बिडो उसके ऊपर फायर करता है और केविन समझ जाता है कि ये वो नहीं है। उसके बाद में केविन अल्बिडो को बहुत गंदा पेलता है और वो कहता है कि तुम अल्बिडो ही है ना, जल्दी से मुझे सच बताओ। इतने में अल्बिडो यहाँ पे डायमंड हेड की पावर से केविन को हरा देता है और केविन यहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसे विलगैक्स के पास लेके आता है और छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो बैन को फोन करके कहती है कि क्या तुम्हें पता है केविन कहाँ है, क्योंकि वो मेरे को ड्रॉप करने वाला था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसके बाद में ग्वेन यहाँ पे पैदल ही जा रही होती है और वो सामने देखती है कि एक एक्सीडेंट हो रखा होता है और वहाँ पे केविन की कार होती है और वो कार के अंदर देखती है तो वहाँ पे उसे डायमंड हेड का डायमंड मिलता है और वो उसे देखते हुए जा रही होती है और पीछे से अल्बिडो आ जाता है और अल्बिडो कहता है कि ये तो डायमंड हेड का है। उसके बाद में अल्बिडो यहाँ पे स्वाम्प फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन को मारता है, लेकिन ग्वेन यहाँ पे अपनी पावर से उसका जो वार होता है वो उसी की तरफ वापस कर देती है। उसके बाद में यहाँ पे जो अल्बिडो होता है वो ग्वेन को अपनी जो टहनियाँ है उससे यहाँ पे जकड़ लेता है और ग्वेन यहाँ पे वापस से छूट जाती है। ग्वेन जैसे उससे लड़ने जाती है यहाँ पे जो अल्बिडो होता है वो एक जहरीली सी गैस छोड़ता है जिससे ग्वेन बेहोश हो जाती है। जैसे ही ग्वेन बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है अल्बिडो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद में अल्बिडो नेक्स्ट हमला करता है ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे ऑक्टोपस पका रहे होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं ले तू ही खा ले ऑक्टोपस। उसके बाद में स्पाइडर मंकी दूर जाके गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं इतने में यहाँ पे जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो भाग जाते हैं। उसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बैन के पास आता है और वो कहते हैं कि हम खतरे में हैं और तुम्हारा जो हमशक्ल है वो वापस आ चुका है। इतने में टीवी में अल्बिडो आ जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे दोस्त मेरे पास हैं और अगर तुम्हें इन्हें छुड़ाना है तो मेरे पास आ जाओ। बैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अल्बिडो मेरे से बहुत गंदा पिटेगा। ग्रैंडपा मैक्स कहता है कि उसे तुम्हारी लोकेशन पता है और वो तुम्हें यहाँ पे भी मार सकता था, लेकिन ये उसकी चाल और इस वजह से वो तुम्हें वहाँ पे बुला रहा है और हमें पहले कुछ प्लमर एलियन इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसकी टीम बनाने के बाद में हम यहाँ पे प्लानिंग के साथ उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जो बैन होता है वो ग्रैंडपा मैक्स की बात सुने ही बिना और कॉन्फिडेंस की वजह से अकेले ही लड़ने चला जाता है। उसके बाद में वो अल्बिडो के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। उसके बाद में बैन यहाँ पे ह्यूमोंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्बिडो भी हो जाता है, लेकिन अल्बिडो कहता है कि मैं तुम्हारे जो एलियंस हैं उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में ला सकता हूँ। उसके बाद में वो अल्टीमेट ह्यूमोंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो बैन होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे भी ताकतवर और काफ़ी लोगों को हरा रखा है और इससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में बैन जैसे ही जाता है अल्बिडो उसके एक हाथ मारता है और बैन यहाँ पे बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद में बैन कहता है कि इतनी सी ताकत से तुम मेरे को नहीं हरा सकते और यहाँ पे जो अल्बिडो होता है वो अपनी कैनन से बैन के ऊपर हमला करता है और बैन यहाँ पे बेचारा बहुत गंदा पिट जाता है। उसके बाद में अल्बिडो यहाँ पे बैन को उठाता है बिल्कुल बच्चे की तरह और यहाँ पे नीचे पटक के मार देता है। इतने में सामने से विलगैक्स आ जाता है और वो बैन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त मेरे पास है और अगर तुम्हें इनकी जान प्यारी है तो मेरे को ऑमलेटिक्स दे दो। यहाँ पे केविन मना करता है और यहाँ पे जो विलगैक्स होता है उसे मारने लग जाता है, लेकिन बैन कहता है कि रुको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद में बैन यहाँ पे अपनी वॉइस कमांड से ऑमलेटिक्स को अपनी मर्जी से ही उतार देता है। उसके बाद में जो ऑमलेटिक्स होती है वो भी यहाँ पे नीचे आ जाती है और बैन यहाँ पे अपनी मर्जी से ऑमलेटिक्स को विलगैक्स को दे देता है और जो विलगैक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे ऑमलेटिक्स मिल चुकी है। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं बहुत ही जल्दी सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ।